हेलो फ्रेंड्स। ना इस सेशन में हम यह देखने वाले हैं कि जीएसटी में कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक लेजर मेंटेन होते हैं। ना ये बात क्लियर है कि जीएसटी फुल्ली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है। तो यहाँ पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट खुद गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। गवर्नमेंट को ये अच्छी तरह पता होगा कि आपके पास कितने टैक्स हैं, कितने आप क्रेडिट ले सकते हैं और कितना आप टैक्स लायबिलिटी पे कर सकते हैं। आपके पास टोटल इनपुट स्टॉक्स कितने रहेंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश कितने अवेलेबल हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहेगा। सो हम आइए वन बाय वन देखते हैं। सो इन केस ऑफ जीएसटी टोटल 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक लेजर बनेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, जिसमें आप जो भी सेल्स करते हैं तो सेल्स में जो भी आपको टैक्स पे करना है वह आपका इस पर्टिकुलर रजिस्टर में मेंटेन होगा। उसके अलावा इंटरेस्ट आपको कितने पे करने हैं, पेनाल्टी, लेट फीस एक्सेट्रा, जो भी पर्टिकुलर टैक्स रहेंगे वो यहाँ पे डेबिटेड होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इट मीन्स आप यहाँ पे जितना भी आपने परचेज किया है, जो भी आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं, चाहे वो CGST, SGST या IGST के फॉर्म में हो, यहाँ पे आप वो टैक्स का क्रेडिट मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज गवर्नमेंट खुद आपका जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है इन टर्म्स ऑफ परचेज, दैट इज आप जो GSTR2 फाइल करते हैं, GSTR2 फाइल करने से आपको जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है उसके इंटायर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट यहाँ मेंटेन करेगी। फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सो फाइनली हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो टैक्स पे करने के लिए एनी हाउ कैश में वैल्यू होनी चाहिए। सो कैश में जो भी आपकी वैल्यू रहेगी या जो भी आप एग्जैक्टली यहाँ कैश में वैल्यू डिपॉजिट करेंगे उसका रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन होगा। तभी हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि किस तरह वर्क होगा। सो आइए देखते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के बॉक्सेस हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास CGST लायबिलिटी है 50,000 और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट में ले रहा हूँ 40,000 का। सो मेरे पास टैक्स CGST पे कितना करना बाकी है 10,000। ठीक इसी तरह SGST में लायबिलिटी है 50,000, क्रेडिट है 40,000, सेम एज पेबल इज 10,000। इन केस ऑफ IGST लायबिलिटी है मेरा 1 लाख का और मेरे पास जो इनपुट क्रेडिट पड़ा है वो ऑलरेडी 60,000 का पड़ा है। तो मेरे पास पेबल है 40,000। सो टोटल मेरे पास जो पेबल है वो है 60,000। अब अगर मुझे 60,000 पे करना है बाय इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू, तो एनी हाउ मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वैल्यू होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही सारे वैल्यू या तो डिपॉजिट कर सकता हूँ इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, या तो जब फाइलिंग का समय आएगा जब मुझे एग्जैक्ट पे करना है उस समय मैं वैल्यू डिपॉजिट कर सकता हूँ ना। जैसे ही मैं फंड डिपॉजिट करता हूँ यहाँ पे एक चालान जनरेट होता है जिसे हम GST PMT 06 चालान बोलते हैं, जो कि 15 डेज तक वैलिड रहता है। एक बार यहाँ पे हमने वैल्यू डिपॉजिट कर दिया तो उसको हम वापस रिटर्न नहीं ले सकते हैं। नाउ जैसे ही यहाँ पे वैल्यू डिपॉजिट होता है ऑटोमेटिक जैसे ही हम पेमेंट करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नलीफाई हो जाएगा। सो एग्जैक्टली जब आप फाइनली पे कर देते हैं तो आपकी रिपोर्ट कुछ इस तरह की बनती है, जिसमें आपका इंटायर डेबिट साइड CGST, SGST, IGST की वैल्यू दिखेगी, क्रेडिट साइड में उसके इन्फॉर्मेशन रहेंगे। सेम इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में देखेंगे तो CGST क्रेडिट यूटिलाइज अगेन CGST लायबिलिटी। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको इन्फॉर्मेशन दिखेंगे लाइक यूटिलाइज फॉर पेमेंट SGST लायबिलिटी, एंड आप फाइनली देख रहे हैं कि अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ है और आपका कैश लेजर कितना क्रेडिट दिख रहा है। सो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये हमने भी एक फॉर्मेट के थ्रू दिखाया है। आगे चल के जब आप सॉफ्टवेयर्स में फॉर एग्जांपल टैली सॉफ्टवेयर दोस्तों GST अगर आप टैली में भी मेंटेन करते हैं तो आपको एग्जैक्ट जो आपके GST पोर्टल पे रिपोर्ट है कुछ ऐसा ही दिखेगा। सो आई होप ये जो भी मैंने आपको बताया ये आपके लिए यूजफुल रहेगा और आगे आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। इफ़ यू थिंक ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है तो डेफिनेटली इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको जो प्रॉब्लम है जो आप कमेंट्स के जरिए मुझे भेजिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके प्रॉब्लम फुल्ली सॉर्ट आउट कर पाऊँ। थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड बाय।